नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी कूद गया है दोस्तों, 1% से ज़्यादा की तेजी है। मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि जब तक 22,800 पार ना होना मतलब तेजी तो सोच भी नहीं सकते हम, और 22,825 के ऊपर अगर टिक गए तो 100 पॉइंट वन साइडेड आ जाएगा। 23,000 अगला रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 23,000 पे निफ्टी आकर खड़ा हो गया है। ये जो पूरा रिवर्सल आया है इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज का लो हमारा 22,542 का है। नीचे से 450 पॉइंट आप ऊपर खड़े हो और हरे निशान में खड़े हो आप 250 पॉइंट से ज्यादा। बैंक निफ्टी देखोगे तो और मजा आ जाएगा। 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी हरे निशान में खड़ा है और नीचे से काउंट करोगे तो 1500 पॉइंट ऊपर खड़ा है। ये जो पूरा रिवर्सल है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा रिवर्सल एक खबर पे आया है और वो है सीज फायर की न्यूज, जहां पे खबर ये है कि पाकिस्तान दोनों को एक एक प्लान भेज चुका है, यूएस और ईरान को। जिस प्लान में क्लियर कट लिखा है सीज फायर, कि सीज फायर कर दो, अगले 15-20 दिन में पूरी तरीके से डील कर लेंगे। और इस सीज फायर में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दीजिए, हम सैंक्शंस हटा देंगे और 15-20 दिन में मिलकर बात करके पूरी तरीके से वॉर खत्म कर देंगे। ये चीज आ रही है, लेकिन ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया है। ईरान ने कहा है कि यूएस इच्छुक लगता ही नहीं है हमें वॉर खत्म करने के, और हम ये टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहते, और इस टेम्पररी सीज फायर के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कतई ओपन नहीं करेंगे। तो देखा जाए ईरान की तरफ से इस ऑफर को रिजेक्ट किया गया है, लेकिन मार्केट इस चीज पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। मार्केट केवल और केवल रिएक्ट कर रहा है कि सीज फायर को लेकर प्रस्ताव आया है। अब शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या कमेंट आता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अभी जो तेजी चल रही है, खुशी मुझे भी बराबर है, लेकिन मैं इसको लेकर ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहता, ना मैं आपको करना चाहता। लॉन्ग टर्म को लेकर मेरे को पता है कितना भी तोड़ दो बाजार, वो बढ़ना ही है, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आप खबर के दम पर आज मोटा पैसा डालने जा रहे हो, आई थिंक जल्दबाजी है। हो सकता है सही डिसीजन ले रहे हो सकता है गलत। 50-50 है भाई साहब, डाइसी है मामला, क्योंकि दो पार्टी में से एक पार्टी तो मना कर रही है क्लियर इस प्रपोजल को। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं वो शाम को पता चलेगा हमें, कि भैया मैं तो डील कर रहा हूं, हो जाएगी डील और डील जल्दी आ जाएगी तो बाजार और भागेगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ईरान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे तो बाजार गिरेगा। ठीक है, ये सारा का सारा मैटर है एक कमेंट का। अब जो कुछ आज हुआ है इस पे क्या हुआ है, मार्केट्स ने रिएक्ट करा है पॉजिटिव। जैसे अपना इक्विटी मार्केट कूद गया ऊपर और कच्चा तेल कूद गया है नीचे, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव है। लेकिन कच्चा तेल कितना कूदा है नीचे, मात्र 0.2%, कोई खास बड़ी गिरावट नहीं आई। $107 प्रति बैरल पे चल रहा है। अगर एक्चुअली में कुछ बड़ा पॉजिटिव होता ना तो ये कच्चा तेल आपका 5-7% नीचे होता, लेकिन नहीं है कुछ बड़ा पॉजिटिव ईरान की तरफ से स्पेशली, और ईरान से ही हमें पॉजिटिव चाहिए। गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, दोनों 1-1% ऊपर हो गए हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स तो अब बंद हो चुके हैं ज्यादातर फ्रंट पे। यूरोपियन मार्केट्स में एक्शन चल रहा है, जहां पे FTSE 0.7% ऊपर है, डेक्स में करीब आधे % की गिरावट है, और कैक फ्लैट टू नेगेटिव है, आप ये कह सकते हैं। अमेरिका के बाजार की बात करूं तो अभी हम सभी को पता है लेकिन बंद है। लेकिन फ्यूचर्स में बात करी जाए, डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट पॉजिटिव है, S&P 500 फ्यूचर्स 23 पॉइंट पॉजिटिव है, और नेस्डेक फ्यूचर्स में तेजी दिख रही है आधे % से ज्यादा की। तो यहां एक्शन बन गया है दोस्तों। सिंपल लॉजिक बन रहा है मेरी तरफ से कि भैया कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सोचो कि भाई तेजी आ जाए तो अभी कल ही गिर जाएगा, अगर आज शाम को नेगेटिव कमेंट आ गया। आप सोचो कि नेगेटिव कमेंट है तो फिर भाई साहब आज ही कल ही ऊपर भग जाएगा, आज शाम को पॉजिटिव कमेंट आ गया तो। चावल गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ और अपडेट्स। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन Baghei says Tehran has prepared its diplomatic reply to the US and will share it later। तो कह रहे हैं कि हम पे भी पूरा डिप्लोमेटिक आंसर है, वो हम जल्दी ही यूएस के साथ शेयर कर देंगे और आपके साथ भी। आगे गवर्नमेंट क्या कह रही है अपने देश की, गवर्नमेंट सोर्स सेज टाइम कुड बी राइट फॉर पोल बाउंड स्टेट्स टू कट पेट्रोल एंड डीजल वेट विथ फाइनल डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द फिस्कल स्पेस। तो वेट कट किया जा सकता है पेट्रोल और डीजल पे, स्टेट गवर्नमेंट से कहा जा रहा है ये, और लास्ट डिसीजन जो होगा वो देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल वित्तीय घाटा वगैरह कितना बन रहा है, कितनी जगह है
उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो ये सरकार और भी कुछ राहत देने की कोशिश में लग रही है पेट्रोल डीजल पे। इस बीच में निफ्टी पे दोबारा से आना चाहूंगा। जो निफ्टी आपके लिए 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, कहाँ जा सकता है? 23,000 रेजिस्टेंस है, 23,000 पार करना इतना आसान नहीं होगा। इनकेस पार हो भी जाता है तो 23,300 पे अगला हर्डल आएगा। इतना ईजी नहीं है ऊपर जा पाना जब तक क्लियरिटी ना मिले। क्लियरिटी मिलने के बाद ही मुझे लगता है जो 23,700 का ब्रेकडाउन था वो पार होगा और फिर हम फुल फ्लेज तेजी में आएंगे। जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगी उछाल आएंगे। ये भी मैं आज जो हुआ है ना 450 पॉइंट, ये उछाल मानूंगा मैं। अब आता हूं सेक्टर स्पेसिफिक। सब तरफ हरियाली है मीडिया क्षेत्र को छोड़कर। निफ्टी, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और बैंक निफ्टी ये लीडर्स थे आज के। स्टॉक्स की बात करूं तो ट्रेंड, जाइडस वेलनेस, अदानी ग्रीन, कल्याण ज्वेलर्स ये स्टॉक्स टॉप गेनर थे। टॉप लूजर्स की बात करूं तो आईआरबी इंफ्रा, चेन्नई पेट्रो, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें आपको गिरावट देखने को मिली है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।